तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। सही बात दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी बचाओ दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। हाथी के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो अभी हाल ही में भारत और मॉरिशस देश ने, किसने? भारत और मॉरिशस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब मॉरिशस तो ये देख रहा होगा आपको मैप में, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशसियन रुपया, रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपम। कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपम। ये कौन है? राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और HAN हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश में, कहाँ पर? नेपाल देश में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम जैक क्लार्क है। कौन है? जैक क्लार्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अभी अवंतिका बंदनपू को, किसको? अवंतिका बंदनपू को नियुक्त नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है अवंतिका बंदनपू, ये एक एक्ट्रेस है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में लोकेश मुनि को, किसको? लोकेश मुनि को सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका राष्ट्र के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है लोकेश मुनि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 16 बस उपहार में दी हैं? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने नेपाल को, किसको? अपने देश भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 46 स्कूल बस उपहार में दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसको डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में डाक विभाग का सचिव ये अभी वंदिता कौल को, किसको? वंदिता कौल को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है वंदिता
कॉल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। तो अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, किसने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी आधार एटीएम सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, आर विश्वेश्वरन। कौन है, आर विश्वेश्वरन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अभी अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये है अनुराग ठाकुर। ठीक, अब सीबीआई, तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। कब हुई थी, 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, प्रवीण सूद। कौन है, प्रवीण सूद। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी अभी 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब ये अभी रश्मि कुमारी ने, किसने, रश्मि कुमारी ने ये खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये है रश्मि कुमारी और उन्होंने अभी 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है। तो अभी हाल ही में ये पोइला बैसाख, कौन सा, ये पोइला बैसाख जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। और ये पारंपरिक उल्लास के साथ अभी मनाया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। तो अभी नासा ने, किसने, नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। यानी कि अब जो नासा है वो जापान के 2 लोगों को चांद पर भेजेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। उसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, बिल नेल्सन। कौन है, बिल नेल्सन। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।